आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से एल्वियोलाई के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सही होंगे। अब एल्वियोलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है। हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाने में इन्वॉल्व होता है। गैशियस एक्सचेंज क्या है? हमें मालूम है एनिमल बॉडी के सभी सेल्स को, या हम कह सकते हैं बॉडी टिश्यूज को, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की नीड रहती है और ये ऑक्सीजन इन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है अपनी आउटर एनवायरनमेंट से। हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, और ब्लड वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड हो जाता है जिसके थ्रू जो हमने गैशियस एक्सचेंज किया है, ऑक्सीजन ऑब्टेन किया है, वो हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगा। तो गैशियस एक्सचेंज में हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एंटर करेगा ताकि ब्लड सर्कुलेट करके इसको उन बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और वहीं पर बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से जो इकट्ठा हो रहा है, वो ब्लड में मूव कर जाता है और ब्लड इसको एटमॉस्फेरिक एयर में बाहर की तरफ एलिमिनेट करवाने का काम करेगा। तो मेनली ये दो गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। और इस गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें, लंग्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हमारी चेस्ट रीजन में, या हम कह सकते हैं थोरैक्स में जो कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, वहां पर हमें मिलेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एयर सैक्स भी कहते हैं, और यही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, सबसे पहले दिया हुआ है वेरी थिन, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी एल्वियोलाई के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के हेल्प से होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस के पार्शियल प्रेशर, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इनकी मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड तक। और डिफ्यूजन की प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें एक मेन फैक्टर हो जाता है कि डिफ्यूजन की जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस मूव कर रहा है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा, गैशियस एक्सचेंज का रेट कम हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि एल्वियोलाई गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट है तो इनकी वॉल थिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफ्यूजन करवाना है, गैशियस एक्सचेंज कराना है। इसीलिए इनकी थिन वॉल होती है ताकि वॉल की थिकनेस की वजह से डिफ्यूजन के रेट में कमी ना आए। तो जहाँ पर थिक लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन हमारा सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज यहाँ पर होना है तो थिन वॉल जरूरी है ताकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतली रहे। फिर हमें दिया है इरेग्युलर वॉल्ड, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो इरेग्युलरिटीज हमें एयर सैक्स की वॉल में मिलती हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे एल्वियोलाई इमेज में दिखाया हुआ है, इसका एनलार्ज्ड वर्जन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तो इनकी थिक है और शेप इनकी इरेग्युलर है, स्मूथ है नहीं, क्योंकि अगर स्मूथ होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, और यहाँ पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही हमारे गैशियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इरेग्युलर इनकी वॉल की शेप इसीलिए होती है क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगी। तो सरफेस एरिया इरेग्युलर शेप की वजह से बढ़ जाता है और ज्यादा एफिशिएंसी से गैशियस एक्सचेंज यहाँ पर फैसिलिटेट हो पाएगा। तो ये भी सही बात है कि वॉल इरेग्युलर होगी। और फिर लिखा है हाईली वेस्क्युलराइज्ड। वेस्क्युलराइज्ड से हमारा मतलब है कि जहां पर ब्लड सप्लाई बहुत रिच हो, या ब्लड वेसल्स से वेल सप्लाइड कोई ऑर्गन हो, तो हम उसको वेस्क्युलराइज्ड कहते हैं। और ये हमारे पास क्लियर सी बात हो जाएगी कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से हमें ऑक्सीजन को ब्लड में मूव कराना है एल्वियोलाई की हेल्प से। तो अगर उनमें ब्लड की रिच सप्लाई नहीं होगी, ब्लड वेसल्स बहुत सारी नहीं होंगी, तो वो ब्लड में डिलीवर नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन को। इसीलिए ये बात भी सही है कि यहाँ पर रिच वेस्क्युलराइज्ड या हाईली वेस्क्युलराइज्ड हमारे एल्वियोलाई होते हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा एल्वियोलाई के बारे में, क्योंकि हमारे बी सी डी तीनों ही ऑप्शंस में थिक वॉल लिखा हुआ है, जो कि एल्वियोलाई के लिए सही नहीं है। थिन वॉल होती है और इरेग्युलर शेप होती है ताकि डिफ्यूजन का रेट सही रहे, सरफेस एरिया ज्यादा हो और ज्यादा एफिशिएंसी से डिफ्यूजन हो सके। और हाईली वेस्क्युलराइज्ड होते हैं, यानी रिच ब्लड सप्लाई इनके पास होती है ताकि ब्लड में ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर सके। तो ऑप्शन ए एल्वियोलाई या हमारे लंग्स के एयर सैक्स के लिए सही कैरेक्टरिस्टिक्स है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।